पत्रकार और रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। गोस्वामी ने 20 अप्रैल को लाइव टेलीविजन पर यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि संगठन की कोई विश्वसनीयता नहीं बची है क्योंकि वह फेक न्यूज़ रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। अर्नब गोस्वामी ने इस्तीफा क्यों दिया? वाई अर्नब गोस्वामी रिजाइंड। लाइव शो के दौरान अर्नब गोस्वामी ने संपादकों गिल्ड के अध्यक्ष शेखर गुप्ता पर संगठन की विश्वसनीयता को नष्ट करने का आरोप लगाया। अर्नब ने कहा, मैं कहूँगा शेखर गुप्ता, आप इसे पहले मुझसे सुने। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की जो भी साख बची हुई थी वह अब आपकी अपमानजनक चुप्पी से नष्ट हो गई है, इसलिए मैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। अर्नब गोस्वामी अपने चैनल रिपब्लिक टीवी पर पालघर में भीड़ पर एक पैनल चर्चा कर रहे थे जिसमें 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। चर्चा के दौरान गोस्वामी ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शेखर गुप्ता को भयानक घटना पर चुप रहने के लिए फटकारा और उन पर लाइव टीवी बहस के दौरान संगठन की शेष विश्वसनीयता को नष्ट करने का आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पालघर की घटना क्या थी? व्हाट वॉज द पालघर इंसिडेंट? 16 अप्रैल को एक कार ड्राइवर 2 साधुओं को कांदीवली से गुजरात में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ले जा रहे थे। इसी बीच भीड़ द्वारा उन तीनों को कार से बाहर निकाला गया और चोर होने के शक में पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब तक इस संबंध में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया क्या है? व्हाट इज़ द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया? एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एक संगठन है जो वर्ष 1978 में स्थापित किया गया था। यह संगठन प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय नेतृत्व के मानकों को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया था। एडिटर्स गिल्ड ने संसद और कार्यपालिका के साथ प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के मुद्दों को उठाया। इसने प्रेस की स्वतंत्रता और अन्य स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसे संविधान, कार्यकारी आदेशों और न्यायिक घोषणाओं में कई संशोधनों के माध्यम से कम करने का प्रयास किया जा चुका है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के कार्य, फंक्शंस ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। वर्ष 2001 में जब भारत की तत्कालीन सरकार ने आतंकवाद निरोधक अध्यादेश लाया था, इसमें पत्रकारों को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने जैसे प्रावधान थे। एडिटर्स गिल्ड द्वारा इसका जोरदार विरोध किया गया। संगठन ने आगे यह सुनिश्चित किया कि जब अध्यादेश को संसद के द्वारा कानून बना दिया जाए तो उसमें प्रेस की स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। गैर सरकारी स्रोतों से मीडिया की स्वतंत्रता के खतरों का संपादकों की गिल्ड द्वारा विशेष रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्वी भारत के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दृढ़ता से विरोध किया गया है। जब भी संपादकों द्वारा प्राधिकरण से उत्पीड़न की शिकायतें की जाती हैं तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया संबंधित मामलों की जांच करती है और संबंधित सरकारों और संस्थानों से उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है। जब गुजरात दंगों के दौरान मीडिया के पक्षपातपूर्ण होने के आरोप लगे थे तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी और शिकायतों की जांच की और निष्कर्षों को व्यापक रूप से प्रसारित किया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखने और देश के सही मुद्दों को जनता के सामने रखने के प्रयासों में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सदा की तरह आगे है और मीडिया कर्मियों और इससे संस्थानों के हितों की रक्षा करता है। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत के
स्थान 180 देशों में 142वां है, जो कि पिछले साल की तुलना में 2 स्थान नीचे है। इसलिए भारत में प्रेस की गिरती आज़ादी की दिशा में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को और भी काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।